हेलो स्टूडेंट्स, तो आज सेकंड रिवीजन क्लास है परमिटेशन की और इसकी पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप है आईएनपीएस क्लासेस का, तो उससे डाउनलोड कर सकते हो और उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस इसके अलावा इसका एक टेस्ट भी है, उसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कल उस टेस्ट का टाइम 8 बजे होगा, 8 PM पे, और उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो पीएनसी का एक टेस्ट भी दे सकते हो। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। आज भी कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये है, इसको देखो और स्टार्ट करो। 1 मिनट का टाइम है हमारे पास। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड लाफ इफ वॉवल्स आर एडजेसेंट। सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक है, विद इन 1 मिनट ट्राई करना है। Vowels are adjacent. आई थिंक हो गया होगा, सिंपल क्वेश्चन है। तो देखते हैं। तो वोवल साथ में होने चाहिए। टोटल कितने लेटर्स हैं लाफ में? 5, LAUGH। वोवल्स 2 हैं, A एंड U। इनको एडजेसेंट साथ में होना चाहिए, तो इसके लिए हम इसको एक मान लेते हैं, एक लेटर। टोटल 5 लेटर्स हैं, इसको एक साथ फिक्स कर दो तो ये एक लेटर हो गया। टोटल 5 लेटर्स हैं, 2 लेटर्स को सबट्रैक्ट करा, और चूंकि इसको एक लेटर माना है तो टोटल अब हमारे पास 4 लेटर्स हैं। 4 लेटर्स को अरेंज करने के 4 फैक्टोरियल वेज होते हैं, और A और U आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं 2 फैक्टोरियल से। So 4 factorial is 24 and into 2 48. 48 is the answer. Simple question है, basic question है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, आराम से ध्यान से पढ़ो, और इसके लिए भी हमारे पास 1 मिनट का टाइम है। द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1000 to 4 times 9 both inclusive that does not have all 4 different digit। लास्ट सेंटेंस काफी इंपॉर्टेंट है यहां पे। इसके लास्ट सेंटेंस को बस समझना है। सो 1000 से 9999 के बीच के जो नंबर हैं वो ऑल विल बी 4 डिजिट नंबर, सारे 4 डिजिट नंबर होंगे आई थिंक, ठीक है, बात क्लियर है। बोथ इंक्लूसिव, हर एक बात रेलिवेंट होती है, मतलब 1000 भी इंक्लूड है उसमें और 9999 भी इंक्लूड है। डज नॉट हैव ऑल द 4 डिफरेंट डिजिट, मतलब कुछ तो रिपीट हो, सारी डिजिट्स डिफरेंट ना हो। तो ये क्वेश्चन हो गया एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीट, एटलीस्ट एक डिजिट रिपीट हो। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। एटलीस्ट एक डिजिट रिपीट हो, और एटलीस्ट एक डिजिट रिपीट हो उसके लिए करते क्या है, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स
माइनस सबट्रैक्ट कर दें व्हेन ऑल 4 डिजिट्स आर डिफरेंट, व्हेन ऑल 4 डिजिट्स आर डिफरेंट, तो सारी 4 डिजिट अगर डिफरेंट है, टोटल नंबर ऑफ नंबर सबट्रैक्ट कर दिया, तो अब एटलीस्ट एक डिजिट रिपीट होगी। तो इस सेंटेंस को अच्छे से पहचान लो, डायरेक्टली ये ना दे करके, बुक्स वगैरह में ये सेंटेंस ज्यादा होता है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स 1000 से लेके 9999 के बीच में निकालना है। तो यहां पे 9 चॉइस होगी, क्यों? क्योंकि यहां पे 0 नहीं आ सकता, और टोटल नंबर ऑफ नंबर्स में रिपीटिशन अलाउड होता है। तो यहां के लिए 10 चॉइस, यहां के लिए 10 चॉइस, यहां के लिए 10 चॉइस, तो टोटल नंबर ऑफ नंबर हो गया 9 इंटू 10 का क्यूब, माइनस व्हेन ऑल द डिजिट्स आर डिफरेंट, सारी डिजिट डिफरेंट है, तो यहां के लिए 9 चॉइस, क्योंकि 0 नहीं आ सकता। सेकेंड प्लेस पे 0 तो आ सकता है, लेकिन जो नंबर यहां आया है वो नंबर नहीं आ सकता, तो अगेन यहां के लिए 9 चॉइस। देन 2 डिजिट जो पहले और दूसरे पे आ चुकी हैं वो थर्ड प्लेस पे नहीं आ सकती, तो 8 चॉइस। देन इसके लिए 7 चॉइस, सो इट विल बी 9 इंटू 10 क्यूब माइनस 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। कैलकुलेट कर लो एक बार, पूरा आंसर निकालो, पूरा आंसर क्या आ रहा है, पूरा कैलकुलेट करके देखो क्या आंसर आ रहा है। बिकॉज इंपॉर्टेंस आंसर की है, अगर आंसर नहीं आता है तो कोई मतलब नहीं। क्या आंसर है? बी फॉर बॉय, 4464, श्योर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इसके लिए भी हमारे पास 1 मिनट का टाइम है, बहुत आराम से पूरे फोकस से पढ़ो और 1 मिनट में अटेम्प्ट करो। द नंबर ऑफ डिफरेंट 7 डिजिट, इस बात का ध्यान रखना, डिफरेंट 7 डिजिट्स हैं, दैट कैन बी रिटन यूजिंग ओनली 3 डिजिट 1 2 3 under the condition that the digit 2 occurs exactly twice in each number। सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में फंसते हैं, तो पूरा फोकस करो और विद इन टाइम अटेम्प्ट करो। सेवन डिजिट नंबर बनाना है और सिर्फ 1 2 3 यूज करना है। कंडीशन है कि द 2 डिजिट 2 अकर्स एग्जैक्टली ट्वाइस, 2 2 प्लेसेस पे आएगा एग्जैक्टली। ठीक है, तो आई थिंक सोच लिया होगा। 7 डिजिट नंबर है, सेवन डिजिट नंबर है। जो मेन कंडीशन होती है, मेन कंडीशन क्या है? ओनली 1 2 3 यूज करना है, तो ऑब्वियसली रिपीटिशन होगा ही होगा, 1 2 3 यूज करना है। मेन कंडीशन क्या है? कंडीशन दैट 2, जो डिजिट 2 है वो 2 प्लेसेस पे आए। कितने प्लेसेस है हमारे पास? 7। पहले तो 7 में से 2 प्लेसेस सेलेक्ट कर लो, उन प्लेसेस पे 2 आ गया, कोई भी 2 प्लेस ले सकते हो। और चूंकि यहां पे 0 नहीं है, 0 होता है तो टेंशन होती है, यूनिट प्लेस पे 0 नहीं आना चाहिए। 0 नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, 2 यहां पे आ गया, 2 यहां पे आ गया, फिक्स्ड हो गया, किन्हीं भी 2 प्लेस पे। अब बताओ जरा, इस 2 को इन दोनों प्लेस पे रखने का एक तरीका होगा, क्योंकि आइडेंटिकल नंबर है। अब कितने प्लेस बचे? 5 प्लेस। इसके लिए कितनी चॉइस होंगी? 2 सिर्फ 2 ही जगह आएगा, तो मतलब हमारे पास सिर्फ 2 ही डिजिट बची, 1 और 3। तो यहां के लिए भी 2 चॉइस, यहां के लिए भी 2, यहां के लिए भी 2, देन 2, देन 2। इंडिपेंडेंट है 2 की पावर 5। पूरा सॉल्व कर लो, आंसर निकाल लो। 7 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 2 की पावर 5। So this will be 7 into 6 divided by 2,
2 की पावर 5, 7 इंटू 6 2 की पावर 4। क्या आंसर आ रहा है? 672। क्या ये सबका आ रहा है आंसर 672? और निमसेट के लिए यार बहुत क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है? तो आई होप क्लियर हो गया। मेन कंडीशन पे पहले काम करना है। क्या बोला गया है? 2 डिजिट 2 प्लेस पे आएगी तो वो काम पहले करा है, उसके बाद जो बाकी बचा वो काम बाद में कर लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, और इसके लिए भी हमारे पास 1 मिनट का टाइम है। आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट एंड 4 वॉवल्स, the number of word of 6 letters formed by taking 4 consonant and 2 vowels, assume that each ordered group of letter is a word। ये obvious है। हाँ भाई, सभी लोग अटेम्प्ट करो और आंसर, फाइनल आंसर लाना जरूरी है। तो ये भी सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। 7 कॉन्सोनेंट है, 4 वॉवल्स है। द नंबर ऑफ 6 लेटर वर्ड फ्रॉम 4 कॉन्सोनेंट एंड 2 वॉवल्स। 4 कॉन्सोनेंट एंड 2 वॉवल से ऑब्वियसली 6 लेटर वर्ड बन जाएगा। तो 7 कॉन्सोनेंट है, उसमें से 4 कॉन्सोनेंट पहले सेलेक्ट करने पड़ेंगे, देन 4 वॉवल्स में से 2 वॉवल हमें सेलेक्ट करने पड़ेंगे, सॉरी 4C2, देन 6 डिजायर्ड लेटर्स आ गए और उसको 6 लेटर वर्ड बनाने के लिए 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना होगा। मेन टास्क यहां पे आंसर निकालना, क्योंकि बिना आंसर के मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। सभी लोग आंसर कैलकुलेट करो। पूरा आंसर निकालो, थोड़ा बड़ा नंबर आएगा। ऑप्शन सी। क्या ये आ रहा है सबका? आ रहा है। तो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक कई बार कर लेते हैं लोग, फाइनल आंसर नहीं आता है तो कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, कंसेप्ट भले ही जितना सही हो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ध्यान से पढ़ो। इसके लिए भी हमारे पास 1 मिनट का टाइम है। ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर, इवन नंबर, और मेन चीजों पे अंडरलाइन करते जाओ। इवन नंबर पे अंडरलाइन कर लो। विच कैन बी फॉर्म विद द कंडीशन दैट इफ 5 इज वन ऑफ द डिजिट देन 7 इज द नेक्स्ट डिजिट। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, कॉन्फिडेंस के साथ करोगे तो हो जाएगा। और जो लिखा है उस पर बिलीव करो, एग्जैक्टली वही करना है जैसा लिखा हुआ है। डिजिट्स दे नहीं रखी तो सारी ले सकते हो।
तो 3 डिजिट नंबर, ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर, इवन 3 डिजिट इवन नंबर, पहली बात तो इवन नंबर, तो ये काम करते चलते हैं हम लोग। इवन नंबर है तो लास्ट डिजिट इवन होनी चाहिए। कितनी चॉइसेस? 5 चॉइसेस, 5 वेज से हम लास्ट प्लेस फिल करेंगे, ठीक है। अब सेकेंड सेंटेंस पढ़ना है, फॉर्म विथ कंडीशन दैट इफ 5 इज 1 डिजिट, then next digit will be 7। अगर 5 एक डिजिट पहले पे आया तो सेकेंड नेक्स्ट क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो कोई जरूरी नहीं कि 5 आए, लेकिन हम मान लेते हैं ये 5 ऐसे तो हो गया, मान लेते हैं यहां पे 5 आ जाता है। 5 आने का एक ही तरीका होगा, 5 इज अ फिक्स नंबर, 5 आने का एक तरीका, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन नेक्स्ट डिजिट 7 ही होनी चाहिए, तो यहां 7 ही आएगा, एक तरीका। और यहां के लिए 5 चॉइसेस, तो टोटल इस तरह से 5 केसेस बने अभी फिलहाल। जब पर्टिकुलर केस में हमने यहां 5 फिक्स कर दिया, अब मान लेते हैं यहां पे 5 नहीं आएगा और रिपीटिशन अलाउड है, क्योंकि कुछ दे नहीं रखा है, इट मींस रिपीटिशन अलाउड है। यहां के लिए तो 5 चॉइस होंगी ही होंगी, 0, 2, 4, 6, 8 कुछ भी आ सकता है। यहां 5 नहीं आएगा और 0 भी नहीं आ सकता, तो यहां के लिए 8 चॉइस। और बाय द वे यहां भी 5 नहीं आ सकता, क्योंकि यहां अगर 5 आया तो यहां पे 7 होना चाहिए, और जबकि यहां पे हमें इवन नंबर चाहिए, तो यहां 5 नहीं आ सकता, बाकी कुछ भी आ सकता है। तो यहां के लिए कितनी चॉइस? 9 प्लस 5, जरा कैलकुलेट करो पूरा, सभी लोग इस नंबर को कैलकुलेट करो। थोड़ा सा ट्विस्टेड था, हल्का सा, लेकिन कॉन्फिडेंस साथ करेंगे, जैसा लिखा हुआ है उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो हो जाता है सॉल्व। आंसर इज 365, श्योर, ठीक है। तो आगे से कॉन्फिडेंस रहेगा ना। बेसिकली यहां पे डिफरेंस क्या है, बस जो बोला जा रहा है उस पर कॉन्फिडेंट रहो, ये बोला जा रहा है उस पर डाउट नहीं करना है। अगर पहली डिजिट 5 है तो उसके जस्ट नेक्स्ट 7 ही आएगा, और यहां पे कहीं 5 आ ही नहीं सकता, क्यों? लास्ट प्लेस पे या यूनिट प्लेस पे कभी 5 आएगा ही नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके लिए टाइमर नहीं है, एग्जैक्टली इसी कंसेप्ट पे बेस्ड इस बार 2021 में क्वेश्चन आया है रीजनिंग में, रीजनिंग सेक्शन में, और परमिटेशन कॉम्बिनेशन के भी क्वेश्चन 1-2 कई सालों में रीजनिंग सेक्शन, क्वांट सेक्शन में पूछे गए। तो ओवरऑल मान के चल सकते हो परमिटेशन कॉम्बिनेशन काफी वेटेज रखता है। ये क्वेश्चन बाय द वे है परमिटेशन कॉम्बिनेशन का नहीं, लेकिन इसको कन्वर्ट करा जा सकता है, तो इसको डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं हम लोग। For some natural number n, the number of possible integral x is an integer satisfying the equation 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial से लेके x factorial is equal to n. n is a natural number का square, ठीक है। तो ध्यान से देखो 21 में क्वेश्चन एग्जैक्टली इसी कंसेप्ट पे बेस्ड आया है। तो आई होप हमें पता है 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1, और 0 फैक्टोरियल कितना होता है इज ऑल्सो 1। 2 factorial is 2 into 1 2, 3 factorial is 4 factorial is 24, 5 factorial, सब लोग नोट करते चलो 120, ठीक है, एंड सो ऑन। 6 factorial is, तो यहां तक तो याद होना चाहिए 720, ठीक है। इसके बाद नहीं याद है कोई प्रॉब्लम नहीं। हमसे x की वैल्यू पूछी जा रही है, x की नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल x कितनी वैल्यूज होंगी जिसके लिए सम किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर बने। तो इसका कोई डायरेक्ट तरीका नहीं होता है, यहां पे हम हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। सबसे पहले देखो x को रखो 1, अगर x की वैल्यू 1 है तो ये सीरीज यहीं पे एंड हो जाएगी 1 फैक्टोरियल, and 1 factorial is
1 का स्क्वायर दैट इज 1। तो 1 इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, ये फॉलो कर रहा है, किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर आ रहा है। अब x को हम 2 रखेंगे तो ये सीरीज 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल यहां पे एंड हो जाएगी। वन प्लस 2 फैक्टोरियल 3 और 3 फैक्टोरियल 6 दैट विल बी 9। 9 इज अ 3 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू 3 भी आ रही है, दो वैल्यूज तो आ रही है हमारे पास, ठीक है। लेकिन अभी आगे भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है, आंसर नन तो नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, 2 हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, क्लियर है। अब आगे भी रखते हैं, x को 4 रखो, कैलकुलेट करो उसको जरा, 33 आएगा, ठीक है। अब आगे भी रखते हैं, एक बार करने के बाद फिर ये चीज जनरलाइज हो जाती। 5 एग्जाम में इतना नहीं करना होता है। 5 फैक्टोरियल होता है 120, आई थिंक दिस आंसर विल बी 153। और जब हम x को 6 रखेंगे तो 1 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल तक जरा ऐड करके बताओ कितना आता है। 773। तो खास बात यहां पे ये मिल रही है, अगर इसके आगे जहां तक भी ऐड करते जाओ यार, 4 फैक्टोरियल तक का सम तो 33 आया था, 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल भी करोगे तो लास्ट में 0 आएगा। इसको जहां तक भी ऐड करोगे, पूरी जो लास्ट डिजिट आएगी सम की दैट विल बी 3। लास्ट डिजिट क्या आएगी? 3। क्या एग्री हो? चलो ठीक है, ये क्या आ रहा है? 873, ठीक है। कंसेप्ट क्या है यार, ये यहां तक सम करा तो 3 आया, 33 आया, इसके बाद 120 आ रहा है, 720 आएगा, जो भी 7 फैक्टोरियल आएगा लास्ट में 0 ही आएगा, ठीक है। तो लास्ट डिजिट कहीं तक भी कैलकुलेट कर लो, 1000 फैक्टोरियल तक भी कैलकुलेट कर लो, 1 लाख फैक्टोरियल तक भी कैलकुलेट कर लो, लास्ट डिजिट सम की 3 आएगी। क्या यहां तक क्लियर है? अब लास्ट डिजिट 3 आएगी। अब कोई भी डिजिट कितनी होती है? डिजिट कितनी होती है? 0 से लेके 9 तक। अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 0 होती है, उसका स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 0 आएगा, परफेक्ट स्क्वायर है ये। किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 0 है तो उसका स्क्वायर करने पे लास्ट में 0 आएगा। लास्ट डिजिट 1 है, स्क्वायर करने पे लास्ट में 1 आएगा। लास्ट डिजिट 2 है, स्क्वायर करने पे लास्ट में 4 आएगा। 3 है, स्क्वायर करो, परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट डिजिट क्या होगी? 9 होगी। 4 है, स्क्वायर करो, परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट डिजिट 6 आएगी। अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट 5 है, स्क्वायर करो, लास्ट डिजिट 5 आएगी। किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 6 है, स्क्वायर करो, लास्ट डिजिट 6 आएगी। 7 है, स्क्वायर करो, लास्ट में 4। 9 स्क्वायर करो, लास्ट में 1 आएगा। सो यहां समझना होगा कि लास्ट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज 0। इसके अलावा किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की इसके अलावा कोई लास्ट डिजिट नहीं हो सकती। इट मीन्स अगर एक कोई बहुत बड़ा नंबर दे दिया जाए, पूछा जाए किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम बोल देंगे हो ही नहीं सकता परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि
कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है उसकी लास्ट डिजिट इनमें से ही कोई होगी, उनकी लास्ट डिजिट 0 होगी या 1 होगी या 4 होगी या 9 होगी या 6 या 5, ठीक है। इसके अलावा किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की कोई लास्ट डिजिट नहीं हो सकती। तो इन द सेम वे 1 फैक्टोरियल तो 1 आ रहा था, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल इज 6 फैक्टोरियल इज 7 फैक्टोरियल, किसी को पता है? श्योर? तो इसमें आगे कहीं तक भी ऐड करो, क्योंकि n फैक्टोरियल में इफ n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, इसकी लास्ट डिजिट 0 आएगी। क्या इस बात पे एग्री हो? ठीक है, तो इसको कहीं तक भी ऐड करते जाएं, लास्ट डिजिट क्या 3 आएगी। और अगर लास्ट डिजिट 3 आ रही है तो क्या वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? नहीं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर के लिए लास्ट डिजिट किनमें से होनी चाहिए? 0, 1, 4, 5, 6, 9, इसके बियॉन्ड लास्ट डिजिट नहीं हो सकती। तो इट मींस यहां पे सिर्फ 2 ही आंसर होंगे, 1 एंड 3। 1 के लिए परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है और 3 के लिए परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, 1 एंड 3। एंड तो एक तो ये हो गया, इसका आंसर 2 आ जाएगा। 1 एंड 3 के अलावा कभी भी इसका सम परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि बाकी सब जगह 0 आएगा तो लास्ट डिजिट 3 आ जाएगी। तो एक टाइप तो इसमें ये बनता है, ठीक है भाई, एक टाइप यहां पे ये बन जाएगा। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखो, इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं, लाइक 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, इसको कहीं तक भी ले जाओ, लाइक 70 फैक्टोरियल, ठीक है। पूछा जाएगा इसको डिवाइड कर रहे हैं, कोई एक नंबर ले सकते हो 15 या कोई भी नंबर ले सकते हो, रिमाइंडर बताओ। इसको 15 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर बताओ। तो 15 को देखा तो 15 से याद आया 5 एंड 3, इसके प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? 5 एंड 3। तो 5 एंड 3 15 5 फैक्टोरियल में आएगा, बोलो। एक 5 और एक 3, 5 फैक्टोरियल 15 से डिविजिबल होगा, 6 फैक्टोरियल भी 15 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 6 इंटू 5 फैक्टोरियल होता है। अगर 5 फैक्टोरियल से 15 से डिविजिबल है तो 6 फैक्टोरियल भी 15 से डिविजिबल होगा। तो 5 फैक्टोरियल ऑनवर्ड्स n फैक्टोरियल में इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो क्या ये डिविजिबल आएगा बाय 15? 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल से लेके ऑनवर्ड जितने भी नंबर हैं वो 15 से डिविजिबल आएंगे। इट मींस हमें सिर्फ इससे ही तो डिवाइड करना है। एंड अभी इसको निकाला हमने, सम आ रहा है 33, इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 3। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन खुद भी बना सकते हो, लाइक 70 फैक्टोरियल तक है, कोई एक और नंबर ले लो, लाइक कुछ भी ले सकते हो यार। इसको डिवाइड कर रहे हो 16 से, किससे डिवाइड कर रहे हैं? 16 से। तब रिमाइंडर क्या आएगा? तो 16 से याद आया 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 क्या 4 फैक्टोरियल में होता है? 4 फैक्टोरियल 16 से डिविजिबल नहीं होता है। 4 फैक्टोरियल इज नॉट डिविजिबल बाय 16। बट थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ तो 6 फैक्टोरियल में देखो, एक 2 इससे मिलेगा, एक 2 ये और एक 4 ये। तो क्या 6 फैक्टोरियल 4, एक 2 इससे ले लो, एक 2 इससे ले लो, तो क्या 6 फैक्टोरियल 16 से डिविजिबल है? और 6 फैक्टोरियल अगर 16 से डिविजिबल है तो उसके ऑनवर्ड्स वाले सारे नंबर 16 से डिविजिबल आएंगे। तो n फैक्टोरियल में अगर n 6 या 6 से बड़ा है तो ये डिविजिबल है किससे? 16 से। तो इसका मतलब हमें सिर्फ कितना निकालना है?
1 से 5 फैक्टोरियल तक जिसका सम 153 आ रहा था, इसको 16 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह के भी वेरियस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं इस कैटेगरी में। तो आई होप ये कैटेगरी समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसमें परमिटेशन और प्रोबेबिलिटी में भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको ध्यान से पढ़ो और इसके लिए भी हमारे पास 1 मिनट का टाइम है। सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, कर सकते हो विद इन 1 मिनट। सिक्स डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट्स हैं, सो दैट डिजिट डज नॉट रिपीट। अच्छी बात है। टर्मिनल डिजिट इज इवन, मतलब इवन नंबर बनाना है। टाइम ओवर होने वाला है। हाँ भाई, फटाफट ट्राई करो। तो आंसर इज 720। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। 6 डिजिट नंबर है, डिजिट्स कितनी है? डिजिट्स हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 डिजिट है, 6 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6। ठीक है। टर्मिनल डिजिट्स आर इवन। टर्मिनल डिजिट आर इवन मतलब एंड प्लेस पे जो है वो इवन डिजिट्स आएंगी। मतलब यहां पे भी इवन डिजिट 3 चॉइस, डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, यहां के लिए 2 चॉइस। 2 डिजिट फिल हो चुकी हैं, तो अब हमारे पास कितनी डिजिट बची हैं? 5। तो यहां के लिए 5 4 3 2। सो दिस इज 5 फैक्टोरियल और इंटू 6, मतलब ओवरऑल ये 6 फैक्टोरियल बन जाएगा, दैट इज 720। 720 इज द आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। ये भी सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, 1 मिनट का टाइम है सभी के पास। स्टार्ट हो जाओ फटाफट। और जो भी करना है विद इन टाइम ही करना है। तो 6 वर्टिकल स्ट्रिप्स हैं यूजिंग सम और ऑल ऑफ द कलर येलो ग्रीन ब्लू रेड। देन द नंबर ऑफ वेज इन विच इट कैन बी डन इफ नो 2 एडजेसेंट स्ट्रिप्स हैव द सेम कलर। तो आंसर आया किसी का? किसी का आंसर आ रहा है? तो पहली बात, कितने कलर्स हैं यहां पे? 6 स्ट्रिप से फ्लैग बनाना है, कितने कलर्स हैं? 4 कलर्स हैं। वर्टिकल स्ट्रिप हो तो कोई जरूरी नहीं कि वर्टिकल ही बनाना होता है। पहला कलर जो फिल करेंगे उसके पास तो सारी चॉइस होंगी ना, कुछ भी 4 कलर्स में से कुछ भी फिल कर सकते हो क्योंकि पहला फिल कर रहे हो। लेकिन जब दूसरा फिल करोगे तो सेम कलर फिल नहीं कर सकते, तो यहां के लिए 3 चॉइस। तीसरा फिल करोगे तो जो यहां आया है वो यहां नहीं आ सकता है, तो फिर यहां पे 3 चॉइस। फिर जब इसको फिल करोगे तो जो कलर यहां आया है वो यहां नहीं आएगा, तो फिर यहां के लिए 3 चॉइस, फिर यहां के लिए 3 और फिर यहां के लिए 3। आंसर थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में दे रखा है इसको। 4 इंटू 3 की पावर 4 कर लो, सो 12 3 की पावर 4 इज 81। तो आई थिंक इट्स आंसर इज ए।
तो क्या ये बात क्लियर है? ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सिंपल है यार, फोकस करो सिंपलिसिटी पे, बस उस पर कॉन्फिडेंस रखना है, जो बोला जा रहा है उसको एग्जैक्टली फॉलो करना। कुछ नया भी आ जाएगा तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि पहले नहीं करा हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, बहुत ध्यान से देखो, और इसके लिए हमारे पास 2 मिनट का टाइम है क्योंकि 2-3 पार्ट हैं इसके। सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करना है। इन हाउ मेनी वेज 5 कलर्स बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 8 डिफरेंट कलर्स including red, blue and green if blue and green are always included? Simple basic है। कॉन्फिडेंटली सॉल्व करो तो हो जाएगा पूरा। तो 8 डिफरेंट कलर हैं, 5 सेलेक्ट करने हैं। ब्लू एंड ग्रीन तो इंक्लूड करना ही करना है। आई थिंक अटेम्प्ट कर लिया होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 8 कलर्स हैं और सेलेक्ट कितने करने? 5। 8 में से 5 सेलेक्ट करने। ब्लू और ग्रीन चाहिए ही चाहिए, तो ब्लू और ग्रीन ले लिया। तो कितने बचे? 6। और 2 कलर ले चुके हो तो कितने लेने हैं? 3। तो बाकी 6C3 से ले सकते हैं क्योंकि ब्लू और ग्रीन लेने का तो एक ही तरीका होगा। तो फर्स्ट का आंसर इज 6C3। सेकेंड, रेड इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड, रेड को हटाना है, रेड से कोई मतलब नहीं। तो टोटल हमारे पास बचे 7 और लेने कितने हैं? 5। हेंस इट्स आंसर इज 7C5। थर्ड, रेड एंड ब्लू आर ऑलवेज इंक्लूडेड, मतलब रेड एंड ब्लू तो लेना ही लेना है, और रेड ब्लू लेने का एक तरीका पर्टिकुलर कलर। तो बचे कितने कलर? 6, और 2 ले चुके हो तो लेने कितने हैं? 3 अभी फिलहाल। बट ग्रीन इज एक्सक्लूडेड, ग्रीन नहीं लेना है। तो ग्रीन नहीं लेना है तो 5 इंटरेस्ट के बचे, और लेने तो हमें 3 है क्योंकि 2 ले चुके हैं। हेंस इट्स आंसर इज 5C3। तो कॉन्फिडेंटली करने पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 9th, देन क्वेश्चन नंबर 10th। सिंपल बेसिक क्वेश्चन है ये भी, इसके लिए हमारे पास 1 मिनट का टाइम है। डिविजिबल बाई 3, कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होता है? व्हेन सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। जीरो 1 2 3 4 5 से 5 डिजिट नंबर बनाना है विदाउट रिपीटिशन। इस बात को हाईलाइट कर लेना।
तो चलो स्टार्ट करते हैं। कितने डिजिट्स दे रखे हैं? 0 1 2 3 4 5 6 डिजिट दे रखे हैं हमारे पास, और हमें बनाना है 5 डिजिट नंबर। विदाउट रिपीटिशन बनाना है तो 5 डिजिट नंबर के लिए 5 डिजिट्स तो चाहिए। 1 2 3 4 5 डिविजिबल बाई 3। कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल तब होता है जब सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। अभी हम 0 को एक्सक्लूड कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या 1 2 3 4 5 का सम 3 से डिविजिबल आता है? बिल्कुल आता है, क्योंकि इसका सम कितना होता है? 15। तो हम सिर्फ यूज कर रहे हैं अभी फिलहाल 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5 डिजिट से 5 डिजिट नंबर कितने बनेंगे? 5 फैक्टोरियल। अब हम 0 को इंक्लूड करें तो किसको हमें छोड़ना होगा? 3 को, तभी सम आ सकता है 3 से डिविजिबल। क्या इस बात पे एग्री हो? आई थिंक दिस इज कितना आ रहा है? 12। ठीक है, तो हमने 3 को छोड़ दिया और 0 को ले लिया, मतलब अब हम नंबर ले रहे हैं 0 1 2 4 5। इससे 5 डिजिट नंबर बनाना है। तो पहले प्लेस के पास कितनी चॉइस? 4। दूसरे के पास, क्योंकि पहले प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, दूसरे पे 0 आ सकता है, लेकिन जो नंबर यहां है वो नहीं आ सकता। 2 डिजिट्स कंज्यूम हो चुकी हैं, तो अब यहां पे 3, यहां पे 2, यहां पे 1। सो इट इज 4 इंटू 4, 3 इंटू 2 इंटू 1। कैलकुलेट करो जरा, 5 फैक्टोरियल इज 120। फाइनल आंसर निकालो। कितना आ रहा है आंसर? ऑप्शन डी 216। श्योर? क्या सबका ये आंसर आ रहा है? तो आई होप ये कैटेगरी समझ में आ गई, अगर नंबर डिविजिबल बाई 3 चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रिमूव कर दें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए भी 1 मिनट का टाइम है। अब है नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 9। तो कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल तब होता है जब सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 9 यूजिंग 0 से 9 तक। इफ ईच डिजिट इज यूज एट मोस्ट वंस, मतलब रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। इस k टाइम्स 8 फैक्टोरियल k की वैल्यू बतानी है। ट्राई करो एक बार, 35 सेकेंड्स हैं, और विद इन टाइम निकाला जाएगा, तभी यार एग्जाम में फायदा है। घर पे आने के बाद तो सब कुछ सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ट्राई करते हैं इसको। सेवन 8 9 9 डिजिट नंबर बनाना है। अभी फिलहाल हम 0 को छोड़ के चल रहे हैं। 1 से लेके 9 तक का सम निकालो। 1 से लेके 9 तक 45 आता है। n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 से, एंड 45 इज डिविजिबल बाय 9। तो इसका मतलब ऐसे नंबर बन सकते हैं 1 से लेके 9 तक की डिजिट यूज करी जाए। तो 1 से लेके 9 तक की डिजिट अगर यूज करके 9 डिजिट नंबर बनाते हैं, तो आई होप इतना पढ़ा है हम लोगों ने, 9 फैक्टोरियल नंबर्स बनेंगे। अब प्रॉब्लम कहां आती है? जब 0 को इंक्लूड कर लेते हैं। अगर 0 को इंक्लूड करा तो किसको छोड़ना होगा? हमें 9 को, तभी उसका सम डिविजिबल बाय क्या बनेगा? जरा सम निकालो 0 से लेके 8 तक का। 36 इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, अब 9 डिजिट नंबर बना लेते हैं हम लोग। 9 फैक्टोरियल तो पहले बन गए थे व्हेन 0 इज एक्सक्लूडेड।
एंड हर एक डिजिट को एक ही बार यूज करना है, रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो पहले प्लेस पे 0 नहीं फिल करना है। ये कितनी डिजिट्स हैं? 9 डिजिट्स हैं, तो यहां के लिए 8 चॉइस। दूसरे प्लेस पे 0 आ सकता है, लेकिन जो नंबर यहां आया है वो नहीं आ सकता, तो 8, देन 7, देन 6, देन 5, 4, 3, 2, 1। तो आई थिंक दिस इज 8 इंटू 8 फैक्टोरियल, दोनों को ऐड कर देंगे बोथ केसेस, 9 फैक्टोरियल प्लस 8 इंटू 8 फैक्टोरियल। As we know, 9 factorial can be written as 9 into 8 factorial. 9 plus 8 is 17 into 8 factorial. Okay, clear? So, what is the value of k? 17. Agree? The value of k is 17. Simple. ठीक। तो अब divisible by 3 और divisible by 9 वाले कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस 12th। इसके लिए हमारे पास 1 मिनट का टाइम है। द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1000 डिविजिबल बाय 5 कैन बी फॉर्म्ड विद द 10 डिजिट्स, ईच डिजिट नॉट अकरिंग मोर देन वंस, मीन्स रिपीटिशन नॉट अलाउड। डिविजिबल बाय 5 करना है। 1000 से छोटे नेचुरल नंबर, मीन्स 1 डिजिट भी आएगा, 2 डिजिट भी आएगा, 3 डिजिट भी आएगा नंबर। क्विक। हाँ भाई, पहले तो 1 डिजिट नंबर निकालो, फिर 2 डिजिट नंबर निकालो, 0 का चक्कर रहेगा, 0 के लिए अवेयर रहना, फिर 3 डिजिट नंबर। तो इफ एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5, तो उसकी लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0 या 5। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं 1 डिजिट नंबर की, और नेचुरल नंबर ही बताना है। तो 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, 0 इज अ होल नंबर। तो मेरे ख्याल से 1 डिजिट नंबर इज ओनली 5। 5 इज द नंबर विच इज 1 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5। 2 डिजिट नंबर, अब प्रॉब्लम यहां पे 0 वाली आती है, तो 0 के लिए बहुत परेशान नहीं होना है। तुम 2 केसेस बना लो, एक में 0 फिक्स कर लो और एक में 0 मत लो। ध्यान से समझना, क्योंकि 0 में लोग गड़बड़ करते हैं। एक में 0 फिक्स कर देते हैं, यहां 0 फिक्स्ड हो गया। यहां के लिए कितनी चॉइस? 0 नहीं आ सकता, बाकी कुछ भी आ सकता है। 1 2 3 9 चॉइस, 9 नंबर बन गए। अब हम 5 फिक्स कर दें, एंड डिजिट, ईच डिजिट डज नॉट अकर्स ट्वाइस, मतलब 55 नंबर नहीं लेना है हमें। तो यहां पे अब हमारे पास 0 नहीं आएगा और 5 नहीं आएगा, इट मींस 8 नंबर। सो 2 डिजिट नंबर 9 प्लस 8 बने। अब 3 डिजिट नंबर पे आओ। 3 डिजिट नंबर में लास्ट प्लेस पे 0 फिक्स कर लो, ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ेगा। 0 ले लो और एक जगह 0 ना लो। तो अब रिपीटिशन नॉट अलाउड, तो यहां के लिए कितनी चॉइस? 0 नहीं आ सकता, 9 चॉइस। यहां के लिए कितनी चॉइस? जो नंबर यहां आया है और 0, वो दोनों नहीं आ सकते, तो 8। नहीं, 0 आ सकता है। अच्छा, 0 तो वैसे भी नहीं आ सकता, बिकॉज यहां पे 0 इंक्लूड हो गया है। ठीक है, 0 नहीं आ सकता, और जो नंबर यहां आ गया है वो नहीं आ सकता, तो 9 इंटू 8। ठीक है, देन अब क्या करें? यहां पे 5 फिक्स कर लें। यहां पे 0 नहीं आ सकता और 5 नहीं आ सकता, 8 चॉइस। और यहां पे अब 5 नहीं आ सकता। ठीक है, और क्या क्या नहीं आ सकता? जो नंबर यहां आया है वो नहीं आ सकता, सेम नंबर। 0 तो आ सकता है ना, तो कितनी चॉइस? 8 चॉइस। तो जरा सबको ऐड कर लो। 1 9, 1 प्लस 9 प्लस 8
9 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 8, आंसर निकालो जरा सभी लोग, एवरीवन। 154, श्योर? सो इट्स आंसर इज 154। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस कैसे करने हैं। तो कल की रिवीजन क्लास में हम लोग थोड़ा सा और एडवांस क्वेश्चन देखेंगे, अब थोड़ा सा ऊपर लेवल के। उसके बाद धीरे धीरे वेक्टर, प्रोबेबिलिटी, इस तरह के रिवीजन क्लासेस करते जाएंगे। और ऑलरेडी हम इन्फॉर्म कर चुके हैं कि कल तुम लोगों का ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? तो ठीक है, फिर कल की क्लास में आगे इसके डिस्कस करते हैं।